ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 11 एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के ब्रांचेस शाखाओं के बारे में वर्णन चल रहा था। तो लास्ट में हम चर्चा किए थे ये नाइन्थ कॉवर्ड बॉय बाला कृष्ण दास वो इस 22nd डिवोटी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। बाला कृष्ण दास बड़ा वैष्णव प्रधान नित्यानंद चंद्र वेणु नाही जाने आन। नेक्स्ट श्री सदा शिव कविराज परमहंस श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय। So 23rd and 24th prominent devotees of Nityananda Prabhu were Sadashiv Kaviraj and his son Purushottam Das, who were the 10th Gopal. So 23rd, 24th नित्यानंद प्रभु के शाखा हुए सदाशिव सदाशिव कविराज न पुरुषोत्तम दास उनके पुत्र जो कि 10वें गोपाल सखा है। 12 द्वादश गोपाल सखाओं में से 10वें सखा पुरुषोत्तम दास हुए। आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने। From birth, Purushottam Das was merged in the service of the lotus feet of Lord Nityananda Prabhu, and he always engaged in childish play with Lord Krishna. जन्म से ही पुरुषोत्तम दास हमेशा भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में पूरी तरह से आवेशित रहते थे, absorbed रहते थे और हमेशा भगवान कृष्ण ऑलवेज एंगेज इन चाइल्डिश प्ले ऑफ कृष्ण। बाल्य लीला बाल सखा के रूप में बाल्य लीला करे कृष्ण से। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन धनु भाष्य Sadashiv Kaviraj and Agar Purushottam, who were father and son, are described in the Chaitanya Bhagavat as Mahabhagyavan, greatly fortunate. सदाशिव कविराज और नागर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ठाकुर पुरुषोत्तम दास इनके पुत्र ये चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान और ग्रेटली फॉर्चुनेट बहुत सौभाग्यशाली भक्तों के रूप में इनका वर्णन किया जाता है। They belong to the Vedic caste of physicians. Text 156 of Gaur Ganodaya Deepika says that Chandravali, a most beloved gopi of Krishna's, later took birth as Sadasiv Kaviraj. In text 194 and 200, it is said that Kamsari Singh, father of Sadasiv Kaviraj, was formerly the gopi named Ratnavali in Krishna's pastimes. All the family members of Sadasiv Kaviraj were great devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Purushottam Das Thakur sometimes lived at Sukhasagar near the Chakdaha and Simurali railway stations. All the deities installed by Purushottam Thakur were formerly situated in Beldanga Gram, but when the temple was destroyed, the deities were brought to Sukhasagar. तो ये सदाशिव कविराज और उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के महान पार्षद में
और ये जो है वैद्य कास्ट, वैद्य थे ये तो, मतलब इनका पूरा परिवार। और गौर गणोदय दीपिका में वर्णन है कि द मोस्ट बिलोवेड गोपी ऑफ कृष्ण, चंद्रावली, वो जो है सदाशिव कविराज के रूप में जन्म ली। और उनके पिता जो है कंसारी सेन नाम, वो एक गोपी रत्नावली थे, हमसे गोपी। पुरुषोत्तम दास ठाकुर एक सखा थे कृष्ण, कृष्ण लीला में द्वादश गोपाल में से 10th गोपाल। और इनके सारे पूरे परिवार वाले सदाशिव कविराज के, वो सब के सब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। सदाशिव ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर उस समय के लिए सुख सागर में भी निवास किए, जो कि चाकदहा सिमुराली रेलवे स्टेशन के नजदीक है। और जितने भी विग्रह पुरुषोत्तम दास ठाकुर इंस्टॉल किए थे, जो कि पहले बेलडांगा ग्राम में थे, लेकिन बाद में जब वहां पे अटैक हुआ, मंदिर तोड़े गए, तो भक्त लोग वहां से उनको सुख सागर में लेके आए। सो so when that temple merged into the bed of the Ganga, लेकिन जब वो मंदिर भी सुख सागर में भी जो मंदिर है, वो भी जब सबमर्ज हो गया ये बाढ़ में गंगा के तट में, तो फिर विग्रहों को ये चाहते द deities were brought with जानवा माता's deity to साहेब डांगा Vedigram. Since that place also has been destroyed, all the deities are now situated in the village named Chandudegram, which is situated 1 mile up from Palpada, as referred to above. इस प्रकार से विग्रहों जब मंदिर टूट गए, विग्रहों को स्थानांतरित करके फाइनली चांद ग्राम में लेके आए। आज वहां पे ये विग्रह प्राप्त होते हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के विग्रह। चार पुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर, यार देहे रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। Sri Kanu Thakur, a very respectable gentleman, was the son of Purushottam Das Thakur. He was such a great devotee that Lord Krishna always lived in his body. श्री कान्हू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र का नाम था श्री कान्हू। और वो इतने महान भक्त थे कि कृष्ण उनके शरीर में हमेशा विद्यमान रहते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर writes in his Anubhashya, uh, to go to the headquarters of Kanu Thakur, one has to proceed by boat from Chikargacha Ghat station to the river known as Potaksh. Otherwise, if one goes about 2 or 2.5 miles from the Chikargacha Ghat station, he can see Bodakhana, the headquarters of Kanu Thakur. The son of Sadasiv was Purushottam Thakur and his son was Kanu Thakur. तो कानू ठाकुर का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे पहुंचने के लिए व्यक्ति को नाव से जाना पड़ता है, जिकार गाचा घाट से। तो जा सकता है उस नदी के माध्यम से लगभग 2.5 मील, 2.5 मील मतलब लगभग कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, हाँ लगभग 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर पे जो है बौद्ध खाना नामक स्थान है, जहाँ पे कानू ठाकुर का हेडक्वार्टर है। कानू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र हैं। The descendants of Kanu Thakur know him as Nagar Purushottam. He was a cowherd boy named Ram during Krishna Lila. It is said that just after the birth of Kanu Thakur, his mother Janava died. When he was about 12 days old, Sri Nityananda Prabhu took him to his home at Haridaha. So कानू ठाकुर का जब जन्म हुआ, उस समय उनकी माता जानवा का मृत्यु हो गया। कानू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र हुए। और ये कानू ठाकुर जो है, ये भी एक बाल बाल सखा है कृष्ण लीला में, जिनका नाम था दाम, दाम नाम के बाल बाल सखा। और इनके जन्म के 12 दिन बाद श्री नित्यानंद तुरंत को लेके चले जाते हैं अपने घर खड़डहा में। It is ascertained that Kanu Thakur was born sometime in the Bengali year 942 or 1535 AD. It is said that he took birth on the Rath Yatra day.
रथ यात्रा के दिन इनका जन्म हुआ था। Because he was a great devotee of Lord Krishna from the very beginning of his life, Sri Nityananda Prabhu gave him the name Sishu Krishna Das. क्योंकि बचपन से ही भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु को नाम दिए शिशु कृष्ण दास। When he was 5 years old, he went to Vrindavan with Janava Mata and the Goswamis, upon seeing the ecstatic symptoms of Kanu Thakur, gave him the name Kanai Thakur। जब वे 5 वर्ष के थे, तो नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता जी उनके साथ वृंदावन जाते हैं, और वहां पे रहने सठ गोस्वामी गोस्वामी वृंदावन के गोस्वामी इनको देखते हैं, कानू ठाकुर के कृष्ण प्रेम के भाव को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका नाम देते हैं कन्हई ठाकुर नाम देते हैं। इन द फैमिली ऑफ कानू ठाकुर देयर इज अ राधा कृष्ण deity known as प्राणवल्लभ। कानू ठाकुर के परिवार में राधा कृष्ण के विग्रह है जिसका नाम है प्राणवल्लभ। It is said that his family worshipped the deity long before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When there was a Maharashtrian invasion of Bengal, the family of Kanu Thakur was scattered, and after the invasion, one Hari Krishna Goswami of that family came back to their original home, Bodhkhana, and re-established the Pranavallabh teaching. तो ये चैतन्य महाप्रभु के पहले ही उनके परिवार वाले पूर्वज प्राणवल्लभ मतलब कृष्ण के विग्रह में प्राणवल्लभ मतलब प्राणवल्लभ उनका पूजा करते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले ही। महाराष्ट्रियन इन्वेजन ऑफ बंगाल जब हुआ, उस वक्त इनका परिवार इधर उधर बिखर गया, और फाइनली फिर हरे कृष्ण गोस्वामी के फैमिली मेंबर जो हुए वापस अपने ओरिजिनल होम बोध खाना आते हैं और प्राण वल्लभ विग्रहों की स्थापना फिर से करते हैं। The descendants of the family still engaged in the service of Pran Vallabh. Kanu Thakur was present during the Khetri Utsav when Janava Devi and Veerbhadra Goswami were also present. आज भी इनके परिवार के जो वंशज हैं वो प्राण वल्लभ विग्रह की सेवा करते हैं बौद्धानम बौद्धानम बंगाल। सो ये कनाई ठाकुर ये कानू ठाकुर अ, जब पहला गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया गया था खेतरी ग्राम में, खेतरी उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें मुख्य लीडर थी जानवा देवी माता जी और उनके पुत्र वीरभद्र गोसाई, श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जानवा देवी के पुत्र वीरभद्र गोसाई भी वहां पे उपस्थित थे। तो उस वक्त कनाई ठाकुर यानी कानू ठाकुर भी उस फेस्टिवल में भाग लिए। वन ऑफ कानू ठाकुर फैमिली मेंबर्स माधवाचार्य married the daughter of Sri Nityanand Prabhu, who was named Ganga Devi. नित्यानंद प्रभु की एक पुत्री भी हुई, एक पुत्र हुए उनका नाम वीरभद्र गोसाई, जो कि अवतार थे जिनके सिरोदक्षाई विष्णु के अवतार। वीरभद्र गोसाई गोस्वामी सिरोदक्षाई विष्णु के अवतार नित्यानंद प्रभु के पुत्र बन के आए, और उनकी एक बेटी थी गंगा देवी। गंगा देवी का विवाह होता है अनु ठाकुर के परिवार वालों के एक मेंबर, उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य और जो मध्वाचार्य संप्रदाय में मध्वाचार्य वो अलग है, ये माधवाचार्य। So both Purushottam Thakur and Kanu Thakur had many disciples from Brahmin families. Most of the disciplic descendants of Kanu Thakur now reside in the village named Gadabeta by the river Silavati in the Midnapur district. तो दोनों पुरुषोत्तम ठाकुर और कानू ठाकुर के अनेकों शिष्य हुए ब्राह्मण परिवार से। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारा सर्वभावे सेवे नित्यानंदे चरण। नेक्स्ट, उदाहरण दत्त ठाकुर द 11th among the 12 cowherd boys। 12 cowherd boys में से 11वें सखा हुए उदाहरण दत्त ठाकुर। and he was an exalted devotee of Lord Nityanand Prabhu। नित्यानंद प्रभु के एक महान ये भक्त थे। and he worshipped the lotus feet of Lord Nityananda in all respects। और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का पूजा ये हर प्रकार से करते थे। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर writes in his Anubhashya, the Gaur Ganodaya Deepika states that Udharan Datta Thakur was formerly the cowherd boy of Vrindavan named Subahu। वृंदावन में पहले कृष्ण लीला में
कृष्ण बलराम के सखा हुए, जिनका नाम था सुबाहु। तो वही यहाँ पे 11वीं उदाहरण दत्त ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण दत्त ठाकुर प्रीवियसली नोन एज Shri Udharan Datta was a resident of Saptagram, which is situated on the bank of the Saraswati River near the Bigha railway station in the district of Hooghly. Hooghly district के तीस बीघा रेलवे स्टेशन से जो नदी बहती है, सरस्वती नदी, उसके तट पे एक गांव है सप्तग्राम, और उन्हीं के निवासी थे उदाहरण दत्त, श्री उदाहरण दत्त। At the time of Udaran Thakur, Saptagram was a very big town and compared to many other places such as Vasudevpur, Bansabedia, Krishnapur, Nityanandapur, Shivapur, Sankhanagar और सप्तग्राम। नारायण ठाकुर के समय सप्तग्राम एक बहुत बड़ा टाउन था, शहर था, जिसमें अनेकों प्रकार के स्थान हुआ करते थे। Calcutta was developed under British rule by the influence and mercantile community, and especially by the Suvarnavali community, who came down from Saptagram to establish their businesses and homes all over Calcutta. They were known as Saptagrami mercantile community of Kolkata. Most of them belonged to the Malik and Sil families. More than half of Kolkata belonged to this community, as did Sri Udharan Khan. Our paternal family also came from this district and belonged to the same community. The Maliks of Kolkata are divided into two families, namely the Sil family and Day family. All the Maliks of the Day family originally belonged to the same family and both them. We also formally belong to the branch of the Day family whose members intimately connected with the Muslim rulers received the title Malik. तो सप्तग्राम से अनेकों जो बिजनेसमैन आते हैं कलकत्ता और अपना घर बना के वहाँ पे निवास करना चालू कर देते हैं। तो सप्तग्रामी मर्चेंटाइल के नाम से जाने गए वो सप्तग्राम के बिजनेस कम्युनिटी, और ये जो है मल्लिक और सिल फैमिली के नाम से विख्यात है। और इसमें भी कलकत्ता के आधे से ज्यादा जो राज्य था वो लगभग इसी कम्युनिटी को बिलोंग करता था। तो पांच जो बता रहे कि हमारे भी परिवार व पूर्वज इसी सप्तग्राम से आए थे और कलकत्ता में भी निवास करने लग गए थे। कलकत्ता के जो मलिक हैं, ये दो परिवार हैं इसमें, सिल फैमिली एंड डे फैमिली। पापा जी डे फैमिली में आते हैं, गौरमोहन डे, अभय चरण डे, डे फैमिली। और इस प्रकार से डे फैमिली जिनके मेंबर्स मुस्लिम शासकों के साथ बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड थे और बिजनेस का आदान प्रदान करते थे, और इसलिए उन्होंने मुस्लिम लोगों ने इनको मलिक कर दिया था। मलिक मतलब लॉर्ड, लॉर्डशिप का टाइटल। सो चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 5 बताया गया कि उदाहरण दत्त वॉज एन एक्सट्रीमली एलिवेटेड एंड लिबरल पर्सन। उदाहरण दत्त ठाकुर बहुत ही उन्नत और उदार प्रवृत्ति के भक्त थे। He was born with the right to worship Nityananda. जन्म से उनको अधिकार मिल गया था नित्यानंद प्रभु का पूजा करने। So exalted, unfortunately. It is also stated that Nityanand Prabhu, after staying for some time in Khadaraha, came to Satyagram and stayed in the house of Udaran. ये भी वर्णन प्राप्त होता है कि नित्यानंद प्रभु कुछ समय खड़गड़ाह में निवास करने के बाद जब वो सत्यग्राम में आते हैं, जहाँ पे उदाहरण दत्त ठाकुर का घर है, तो उनके घर में वो स्टे करते हैं। The Suvarnavani community to which Udaran Datta belonged was actually a Vaishnava community. उदाहरण दत्त ठाकुर जिस कम्युनिटी या समाज को बिलोंग करते थे, सुवर्णवनी के नाम से, वो वास्तव में वैष्णव कम्युनिटी। Its members were bankers and gold merchants. उनके जो मेंबर्स वो बैंकिंग करते थे और सुवर्ण मतलब गोल्ड, सोने का इनका बिजनेस था, सोने का बिजनेस था। Long ago, there was a misunderstanding between Ballal Sen and the Suvarnavani community because of the great banker Gauri Sen. Ballal Sen was taking loans from Gauri Sen and spending money extravagantly.
And therefore God is saying, stop supplying money. Then Ballal Sen took revenge by instigating a social conspiracy to make the Swarnamanis outcast. And since then, they have been ostracized from the higher caste, namely the Brahmin Kshatriya and Vaishya. But by the grace of Srila Nityananda Prabhu, the Swarnamani community was again elevated. It is said in the Chaitanya Bhagavat, Jate Kavanika Kula, Udharana Haite, Pavitra Haino Tita, Nikai Khati. There is no doubt that all the community members of the Swarnamani society were again purified with Sri. So बल्लाल सेन राजा हुए बंगाल के समय में और उनका कुछ तो ये सुवर्णमणि कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है झगड़ा टाइप का हो गया। तो उन्होंने इनको को वहाँ पे क्या कर दिया, ऑस्ट्रिसाइज करा दिया। मतलब सुवर्णमणि कम्युनिटी के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय के स्तर के माने जाते थे, लेकिन उनको समाज से निकाल दी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों कैटेगरी से नीचे कर दिया गया। और टाइम हो गया, इसमें बड़े तात्पर्य, ठीक है, फिर कल तात्पर्य कंटिन्यू करेंगे। उदाहरण दर्शन के बारे में जानना है। अच्छा, अच्छा। किसी वक्त कोई प्रश्न